Hello, Namaste, Adab. Today on the show, we have with us senior theatre artist, actor, a dubbing specialist, Mr. Safi Kadri. He started out his career as a child artist in the film Ek Asman Kahi Dishaye in 1984. माँ, एक बार तो ऐसा लगा कि हमारी टीम हार ही जाएगी। अच्छा, पर अचानक दीदी को जवाब सूझ गया और हम जीत गए। पता है कैसे सूझा? कैसे? राजू को जब पहेली का जवाब नहीं सूझ रहा था तो ये पसीना पसीना हो गया। मैंने इसकी तरफ देखा और मुझे मिल गया जवाब, पसीना। और हम जीत गए। अच्छा, डॉली बॉबी ने क्या किया? उनकी टीम तो दूसरे राउंड में हार गई। फाइनल राउंड में हमारी टीम पहुंची थी। अच्छा, इसीलिए कल मैं तुम लोगों के लिए स्पेशल हलवा बनाऊंगी। हाँ माँ, मजा आ जाएगा। डॉली बॉबी को भी साथ लेकर आना। अच्छा माँ। उन्हें भी तो बहुत पसंद है मेरे हाथ का बना हुआ हलवा। अच्छा, और कुछ चाहिए? बस माँ। तो चलो हाथ मुंह धोकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। We are so happy to have you on the show, sir. Thank you, Doel. I'm sorry, Doel Jha. Doel. Thank you so much, you and Rishabh, also for inviting me on this podcast. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to all your viewers. So चलो सर स्टार्ट करते हैं. Sir, you have started out your career as a child artist. How was the experience, sir? Experience was overwhelming because that was the first time when I faced the camera. Okay. I'm talking about that was in 1984. The film was Ek Asman Kai Dishaएं and I was so excited. I mean, होता यूं था कि उम्मन के जब आप बच्चे हो, जब अपने decisions आप खुद नहीं ले सकते, so the parents take a decision on your behalf. So उससे पहले से ही I was inclined towards acting. Okay. तो जैसी जब ये opportunity आई, my parents were very supportive and dad was especially very supportive and my elder brother also was very supportive. हम चलो ठीक है करते हैं एक opportunity. And I enjoyed each and every moment of that entire 2.5-3 months of shooting. Yeah, every day was like a picnic to me since I was a kid and I was just enjoying and freaking out. Yeah, of course, learning lots of things since then. Sir, so how do you think that affected your childhood? क्योंकि normal Indian child का जो बचपन रहता है, it's either in school, tuition, playground, ये वो. But as a child artist को थोड़ा कुछ difference है तो भी क्या रहता सर difference? नहीं देखिए, हाँ. मैं कोई अलग सा चाइल्ड नहीं था. Okay. इवन मेरा भी बचपन स्कूल, घर या फिर जैसी भी एक्टिविटीज़ है उसमें गुजरा. अपार्ट फ्रॉम दैट, लक्की इनफ आई वाज कि ये जो हमारी शूटिंग थी हाँ जी. समर वेकेशन में थी. सो आई नेवर मिस्ड आउट ऑन स्कूल्स, आई नेवर मिस्ड आउट ऑन स्टडीज. ठीक है, हॉलीडेज वे प्रोडक्टिव आई कैन से एट दोज टाइम्स फॉर मी. सो दैट एक समर वेकेशन में क्या करते हो, चलो यहाँ वेकेशन जाते या फिर अपने रिश्तेदारों के घर जाते, कजन्स के घर जाते, मस्ती मजाक करते या फिर कहीं और जाते. हाँ जी. बट आई स्पेंड दैट वेकेशन ऑन सेट्स. On sets. Lovely, lovely sir. Sir, अगर आप एक्टर नहीं रहते तो आप कौन सा प्रोफेशन चूज करते? Oh, that's a very, very nice question. I don't know what profession I would have been in. You know, एक मज़े की बात मैं सुनाता हूँ आपको. हाँ जी. Right from the beginning, I mean, my mom wanted me to be a doctor Okay. and my dad wanted me to be an engineer. Okay. But ना मैं डॉक्टर बना ना इंजीनियर. खैर थोड़ा बहुत दोनों में से भी किया हूँ, but that's off the track, please. बट जो मेरा मेरी जो जिसमें मेरे को इंटरेस्ट था, जो मेरी हॉबी थी, जो मेरा पैशन था, आज मैं उसी को अपना करियर बनाया. सो आई डोंट नो वेदर आई वुड हैव बीन एन इंजीनियर और आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर और आई डोंट नो आई वुड हैव बीन अ सेल्समैन आल्सो. व्हाटएवर. सर, स्पीकिंग ऑफ सेल्समैन, मुझे एक और एक क्वेश्चन याद आया बिकॉज एज एक्टर्स यू आर ऑल ट्रेन्ड विद सर्टेन स्किल्स. क्या आपको ऐसा कभी सिचुएशन आया आपके लाइफ में वेयर यू हैड टू अप्लाई योर स्किल्स इन योर रियल लाइफ, योर एक्टिंग स्किल्स? वैसे तो डेली आता है. हाँ जी. आई वुड से दैट एवरी पर्सन इज एन एक्टर. ओके. आप मुझसे बात कर रहे हैं तो वो भी एक एक्टिंग कर रहे हैं. ये ऋषभ कैमरे के पीछे है तो वो भी एक एक्टिंग ही कर रहे हैं. हम मतलब ज़िंदगी में हर एक मोड़ पे हर एक आदमी, जैसे शेक्सपियर ने किया था कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड एवरीबडी इज एन एक्टर. यस. तो हम हर किसी न किसी को एक्टिंग करते ही रहना पड़ता है. बस ओनली थिंग इज थोड़ा सा उसको ट्यून करते रहना. ट्यून करना पड़ता है. सर, आप थिएटर सीन में बहुत एक्टिव है. आई हैव हर्ड सिंस द 90s. हैव यू सीन एनी डिफरेंस इन यू नो द ट्रेंड्स ऑफ थिएटर? क्या बदलाव आए हैं ओवर दीज डेकेड्स?
मेजर बदलाव एक ही है कि देखो उस ज़माने में उतने हमारे पास टेक्निकलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में आई मीन वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। Okay. आज हमारे पास वो रिसोर्सेज है, उस टाइम पे उतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। हाँ जी। जैसे आप सेट्स ले लो या कुछ भी ले लो, हाँ आई जी। मीन वी हैव ग्रोन अ लॉट इन हाँ टर्म्स जी। ऑफ टेक्निकलिटीज एंड ऑल। अदरवाइज कंटेम्प्रेरी थिएटर तो जब भी था आज भी है, वो तो वैसे ही है, चलता है। या सर आपको क्या लगता है व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ थिएटर? थिएटर कभी मरने वाला नहीं है। थिएटर का फ्यूचर अच्छा है। अभी मोर देन प्रोफेशनल थिएटर, इफ you talk about Hyderabad, there's so many amateur theaters which are flourishing. अभी कैसे हो गया? See, nowadays, I mean, what I have already seen in many schools, they have incorporated theater in their curriculum. Yes. बच्चों के लिए भी स्कूल में. So that only shows that theater is going to stay. It is going to stay because theater is not just about acting. It'll make you a complete man, a more sophisticated man kind of a thing. So वो ट्रेनिंग सबको लेनी चाहिए। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया। सर अब जब आप यू डू कंडक्ट थिएटर वर्कशॉप्स, राइट सर? सो व्हेन यू आर ट्रेनिंग एक्टर्स, तो what do you look for like in an actor? Who do you think is a complete actor? कंप्लीट एक्टर तो कोई नहीं हो सकते, Okay. क्योंकि ये एक समंदर है। हाँ जी। आप जिंदगी भर आखिरी सांस तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी। बट ओनली थिंग्स, और एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको, किसी को हम एक्टर बना नहीं सकते। हर आदमी, हर इंसान एक एक्टर होता ही है अपने से इनबॉर्न। हम सिर्फ उसको तराश सकते हैं। ठीक है। एक हीरा जैसा होता है, हीरा तो खान से निकलता है, उसको तराशने के बाद ही हीरा बनता है। हाँ जी। तो ये भी वैसे ही है। ठीक You है। can just polish yourself. Polish. The more you polish, the more you glitter Lovely, or glow. lovely. जब भी आप कोई रोल करते हैं या कोई कैरेक्टर करते हैं, आपका क्या, आप व्हाट मेथड्स डू यू यूज? हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट इनटू योर कैरेक्टर? क्योंकि सबसे पहले एक किरदार जो आप निभा रहे हैं, हाँ जी। उसकी गहराई तक उसके पूरा रिसर्च करके वो किरदार क्या है, कैसा है, हाँ जी। उसके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। देन यू हैव टू, आई मीन, अपने आप को उसके करीब ले जाना चाहिए, आपको ढाल लेना चाहिए अपने आप में। देन ओनली यू कैन बी एबल टू पोर्ट्रे टू दैट कैरेक्टर। सर कभी ऐसा हुआ है जब आप कैरेक्टर में इतने गए हैं कि यू नॉट एबल टू कम आउट ऑफ द कैरेक्टर? ऐसा कभी हुआ है? अभी चल रहा है मेरा, अभी एक मूवी चल रही है ये, हाँ। 2 मूवीज़ चल रहे हैं इनफैक्ट मेरे। ओके। तो उसी का एक, ये भी जो दाढ़ी वाड़ी है उसी हाँ का जी। ये कैरेक्टर है। तो उसकी छाप इतनी हो गई कि अभी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आप को वैसे ही चाल ढाल बातचीत सब वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ। हाँ जी। वो रहेगा हैंगओवर रहेगा Yeah. तो वो नहीं उतरे उतरेगा ना अगले कैरेक्टर अगले पे। सर जब तक इसकी फिनिश नहीं होती वो तो उसके अंदर रहना ही है हमको। हाँ वो बात तो सही है सर। पर अगर आप ना 2 फिल्म्स के लिए शूटिंग कर रहे हो, 2 अलग कैरेक्टर्स कर रहे हो, तो हाउ डू यू बैलेंस दैट? सी बैलेंस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक में आई एम प्लेइंग अ रिटायर्ड कर्नल ओके और एक में आई एम प्लेइंग अ जेलर, ओके। बट दोनों का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के किरदार में। हाँ जी। एंड ऑफ कोर्स जब मैं ये इसके बारे में ये शूटिंग करता हूँ तो इसमें आ जाते हैं, हाँ या फिर जी। उसमें वो उसकी शूटिंग चलती है तो उसमें आ जाते हैं। सर आप स्क्रिप्ट्स कैसे सेलेक्ट करते हो? लाइक डू यू लुक फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग और आपका कुछ प्रेफरेंस है, कोई फेवरेट जॉनर? नहीं, Yeah. जॉनर तो मैं सभी किया हूँ। मैं कॉमेडी किया हूँ, मैं सीरियस किया हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर्स किया हूँ, सभी किया हूँ। मुझे अगर कैरेक्टर पसंद आ गया तो आई डू इट। ओके। सर अब तक का आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? अभी राइट नाउ देखिए, अब तक मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो मैं अभी कर रहा हूँ एक हिंदी मूवी, वो किरदार मुझे बहुत पसंद आया। ओके। दैट इज गोइंग टू बी माय वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स व्हिच आई हैव बीन पोर्ट्रेइंग और पोर्ट्रेड टिल डेट। It is not yet released, sir? नो, द शूटिंग इज स्टिल Still गोइंग going on. Great. Okay, sir. Lovely, lovely. Has there been any situation on sets कि ना कोई अगर difficult को actors मिल गए या director से कुछ difficulty हुई तो आप वो कैसे navigate करते हो? डिफिकल्टी इन द सेंस, Maybe there is a mismatch or a conflict in opinion of how you perceive the set should be or the scene should be, your interpretation of the character and the directors, that kind See, of view. I may interpret or understand a character in a different way. Okay. A director might have a different perception about that character. But
मेरे परसेप्शन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. व्हाट आई डू इज डायरेक्टर्स वर्ड इज द फाइनल वर्ड. इज द Okay. कैप्टन ऑफ द शिप. Yes. उनको जो पोर्ट्रेयल चाहिए हाँ जी, हमको वो देना पड़ेगा. देना तो पड़ेगा. दैट इज द बॉटम लाइन. Sir, any memorable experiences on set? Could you share with us? हाँ अभी ये क्योंकि दिस इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड जो हम लोग देहरादून में शूट कर रहे थे अभी. हाँ जी. काफ़ी सर्दी है. वी आर लाइक फ्रीजिंग. आई थिंक जीरो था. और 2-3 डिग्रीज कुछ चल रहा था. हम लोग पहाड़ के ऊपर शूट कर रहे थे अभी. Okay. एंड हमारी कॉल शीट थी. वी स्टार्टेड ऑफ 6 in the morning. लोकेशन को जाना है. वी शॉट फॉर द एंटायर डे, एंटायर नाइट. अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पैकअप हुआ. We had such lovely experiences then. Non-stop shoot कर थे because dates आर्टिस्ट के dates का थोड़ा प्रॉब्लम था तो we have to continue the shooting continuously. तो कम्बल ओढ़ते हुए दांत तर कर रहे हैं. सामने बॉनफायर लगाए हुए है. आपका शॉट हो रहा था कि आप ठीक है. वो गर्मियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है आपके कैरेक्टर में जब आते हैं. हाँ. जब आपका शॉट खत्म होता फिर शुरू हो जाते काम ना. कम्बल 1-2-3 कम्बल ओढ़े हुए हैं. सामने बॉनफायर लगी हुई है. वो कोने में वो कांप रहा है. ये कोने में ये कांप रहा है. एंड हैट्स ऑफ टू द एंटायर यूनिट जो इतनी ऐसे सीवियर कंडीशंस में भी जो काम करते हैं. हाँ जी. हाँ तो जी. वो एक बहुत अच्छा सा था एक्सपीरियंस. सर अभी अभी रिसेंटली आई थिंक ट्रेलर ऑफ द फिल्म तांडेल रिलीज हुआ जिसमें सर नाग चैतन्य सर एंड साई पल्लवी आर एक्टिंग. सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एक्टिंग विद देम? तेरे पाकिस्तानी अड्डा में बैठ के बता रहा हूँ. भारत माता की जय. बुग्गिले पित्तोल्लो कोटेस्ता. साई पल्लवी के साथ तो मैं कॉम्बिनेशन मेरा हुआ नहीं था. ठीक है. माय कॉम्बिनेशन वाज विद नाग चैतन्य. ओके. And I would only say that Naga Chaitanya is very, very hardworking person, and he's dedicated to that character. I mean, he's done tremendous job. Okay. Sir. Really, really nice. It was very awesome working with them. Okay. And the director Chandu Moletti also. For that reason, I mean, he's also a very nice gentleman. He knows exactly what he wants. Yeah. So now you're playing so many characters. Is there any character that you are now looking for? Looking to play, aspiring to play, is any such character there in your mind? No, anything I like, would. like a wish, like a desire. I would like to play this kind of a character. अब तक नहीं किया है. नहीं वैसे तो कुछ नहीं है. But I would rather prefer serious kind of genres, serious characters, या फिर negative characters, या फिर psychic characters. I would love to play those characters. Okay. Yeah. ठीक है sir. Don't worry. Yeah. पानी चाहिए? नहीं, I'm fine. Yeah. Just gonna ask you. Yeah, I would like to know what is your daily routine like when you're not shooting? I just laze around. When I'm not shooting or not working, as usual, I get up, have my breakfast, and if there's nothing to do, I'll just check up my scripts and all, and वो भी ठीक है. नहीं तो फिर I just go to रंग भारती or go to any other theater, या फिर घर पे ही रहता बस. So you're very connected with theater acting. आप Yes. कुछ ना कुछ करते रहते हो उसके Yes. related. Yes. Obviously. Theater is my passion. या soul बोल सकते. That's my. In other words, I'll tell you, theater is my biggest stress buster. Okay. Yeah. Obviously. So it's really, I feel really connected to it. Would we see any upcoming plays? एक है play, but हाँ. because of my shootings, I mean, I've written one play. It's a full-length play, 2 hours 10 minutes or 2 hours 20 minutes का play है. ठीक है. Full length. It's totally hilarious and comedy, outright comedy, Hyderabadi comedy. Okay. तो रिहर्सल्स वगैरह भी हमारे जब टाइम मिलता है हम कर रहे हैं अभी. बट बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल्स ऑफ मूवी शूटिंग्स एंड ऑल हम लोग उसको परसू नहीं कर पा रहा हूँ मैं. तो द मोमेंट मेरे को थोड़ा सा ब्रेक अगर मिल गया तो द फर्स्ट थिंग इज आई एम गोना डू दैट. Okay, lovely, sir. Looking forward to watching it, sir. Yeah. How do you go about auditioning, sir? Auditions, and if what advice would you give to an aspiring actor who's going for their first audition? ये तो खैर मैं आंसर करना इसको रियली आई वुड नॉट से दैट बट स्टिल आई विल आंसर दैट. बी कॉन्फिडेंट. Okay. Whatever that दो आप ऑडिशन के लिए अगर जा रहे हैं, there are 2 types.
कुछ डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स ये बोलते हैं कि ठीक है व्हाटएवर, जस्ट कुछ करके दिखा, एक सीन एंड एक्ट करो. You have to be prepared with one of your monologues or whatever it is you have with you. Or secondly, they'll give you some lines of a particular character, and they'll want to see how your diction is, what is your body language, Okay. how is your expressions, Okay. and how you modulate your voice. वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट कैरेक्टर इज. Okay. जो भी आपको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 10 मिनट लाइन्स दे देंगे, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. तो उसके अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज दिस, ये क्या है. उसके हिसाब से जस्ट ट्राई टू अब्जॉर्ब दोज थिंग्स एंड ट्राई टू, आई मीन उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, मैनरिज्म कैसा होगा, वो हिसाब से यू हैव टू. बट ओनली थिंग इज इट कम्स बाय डेडिकेशन. Very good. अगर कोई मस्करेपन में या फिर ऐसे ही टाइम पास में चलो आज एक और एक ऑडिशन दे के आते हैं, हाँ. तो कुछ नहीं होने वाला है. यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन टू दैट एंड जस्ट इन्वॉल्व योर सेल्फ, देन यू विल मेक इट. Thank you, sir. Thank you for those tips. They seem pretty useful. Sir, you have acted also in the Dakhani film industry. Yes. You come in the film Hyderabadi Nawabs too. Sir, what do you think is the reason कि ना Dakhani film industry could not make it very big? I don't see many Hyderabadi movies being released as such. What do you think is the reason for that? Why is there a decline or a slump, we can say? Yeah, see the major reason for that, according to me, is a budget problem. Budget. Number one. Okay. See, these movies are made with low budgets. Okay. And you don't have budget for marketing and publicity. अगर पब्लिसिटी अच्छी होगी तो मूवी कोई भी देखेगी. यहाँ पर बजट इतना, यू कैन अंडरस्टैंड हैदराबादी मूवीज का बजट बहुत शॉर्ट है. हाँ जी. ऑन टॉप ऑफ दैट आई मीन यू डोंट हैव बजट एंड पब्लिसिटी कॉस्ट अ बॉम्ब. और उतना बजट अगर प्रोड्यूसर अगर देता है तो डेफिनेटली दिस विल थ्राइव. जैसा बट हर कोई मेहनत कर रहा है, हर कोई अच्छे से अच्छा उसके अंदर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं. एवरी डायरेक्टर इज़ वेरी नाइस, ऑल द एक्टर्स, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था. बट दीज आर द बेसिक थिंग्स बजट की वजह से जो आई फील नहीं हो रहा है. अगर पब्लिसिटी अच्छी होती है किसी की तो चलेंगे. ठीक है सर. सर आपने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था वो वर्किंग ऑन सेट्स ऑफ गलवान के शहीद. ओके. तो व्हाट्स हैपनिंग विद दैट सर? वो कब will we get to see it anytime soon? Hopefully yes. The shooting is still going on. Abhi right now we have almost shot 70 to 75, 80% of the movie is shot. Okay. अभी एक इम्पॉर्टेंट सीन्स जैसे कि क्लाइमैक्स है जो हैज़ टू बी शॉट, हाँ जी. और कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट सीन्स है जिसके अभी शूट करना बाकी है. जस्ट बिकॉज अभी वी आर शूटिंग कम्प्लीटली इन देहरादून उत्तराखंड. तो वहाँ पे उत्तराखंड में 2-3 जगह पे हम लोग शूट कर रहे हैं उसकी. ठीक है. सो करंट कंडीशंस ऐसे हैं कि वहाँ पर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, स्टॉर्म्स, रेन स्टॉर्म्स और लैंडस्लाइड्स वगैरह सब चल रहे हैं. हाँ जी. तो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो एंड शूट करंटली. तो मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीना 1.5 महीना होगा अभी क्लाइमेट ज़रा ठीक होने के बाद. देन वील कंप्लीट द मूवी एंड वेरी सून इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. Okay, so looking forward to it. Yeah, please. And it's a very nice movie. It's So what's it about? कुछ. हाँ, ये जो गलवान में जो इंसिडेंट जो हुआ था, जो चाइनीज़ धोखे से हमारे इंडियन सोल्जर्स को जो मारे थे, Okay. जिसमें हमारे 20 लोग शहीद हुए थे, हाँ जी. तो उसके बैकड्रॉप के ऊपर ये कहानी है. ठीक है. Yeah. ठीक है. So these are very heavy characters. How do you manage, being in that atmosphere, वो emotions को साथ connect करना, and do you think that affects your personal life, and if it does, then how do you manage it? No, it does not affect your personal life. It Okay. affects, unless and until it affects you, you can't portray that character. आपको अपने आप को उसके अंदर ढालना है कैरेक्टर में. जैसा I'm playing a retired colonel in that, as I said earlier, it's the same movie which I said कि गलवान के शहीद गलवान में. के शहीद. Yeah. उसमें I don't want to reveal much about it since I'm not allowed to at Yes. this stage. Okay. So that's how it is. Okay, sir. Yeah. As an actor, I always have this curiosity. If are we allowed to be empathetic with our character? And if we do that, then it's like No, you have to understand your character. अपने आप पे लात मारना. हाँ. Say, for example, I'm not Safi when I'm playing a character of a colonel. I'm colonel. Whatever that character's name is, Colonel XYZ. I'm not Safi.
सो सफ़ी को थोड़ी देर के लिए आप बाजू में हटा देना है. तो जो भी आप कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, यू हैव टू फील दैट यू आर दैट. या ठीक है सर, ठीक है. अदरवाइज आप जस्टिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे आप. या अगर सफ़ी भी बीच बीच में अगर निकलते आएगा वो कैरेक्टर के बीच में, हाँ जी, तो स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाएगी फिर. हाँ जी. हाँ, तो वो अवॉइड कैसे करते हैं? नहीं, concentration and dedication. Yes. ठीक है सर, lovely. Sir, do you have any message for our audience? Yes. Be good, be happy, and message तो ये है कि देखो, ऋषभ इज़ अ वेरी नाइस गाय. उनके पॉडकास्ट को सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, whatever it is. That's jokes apart. Whatever you do, if you want to pursue a career in acting or maybe any other field, do it with passion, do it with dedication. You will succeed. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. My pleasure, my pleasure. Thank you once again for inviting me. Thank you.